अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नादिया खान। दोस्तों, एक शख्स एक बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ। बुजुर्ग ने उस शख्स का बहुत मोहब्बत और तपाक से इस्तकबाल किया, अपने पहलू में बिठाया और इंतहाई आजिज़ी के साथ उस शख्स को दुआ दी, अल्लाह तुझे आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। दुआ लेने वाला शख्स कुछ हैरान सा हुआ और निहायत आजिज़ी और मोहब्बत से बुजुर्ग के सामने अदब से कहा, हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह, हम माल पाक करने के लिए हर साल वक्त पर ज़कात निकालते हैं, बलाओं और आफात को टालने के लिए हस्बे तौफीक सदका भी देते हैं। इसके अलावा हम अपने मुलाज़मीन की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते हैं। हमारी काम करने वाली का एक बच्चा है जिसकी तालीम का खर्चा हमने उठा रखा है। अल्लाह की तौफीक से हम तो काफ़ी आसानियाँ बांट चुके हैं और बांट रहे हैं। बुजुर्ग दरवेश उस शख्स की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए और इंतहाई धीमे और मीठे लहजे में कहने लगे, मेरे बेटे, पैसा और खाना ये सब रिस्क की मुख्तलिफ किस्में हैं, और याद रखो, राज़िक और राज़िक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तुम, मैं या कोई भी इंसान या कोई और मखलूक हरगिज़ नहीं है। तुम जो कर रहे हो, अगर ये सब कुछ करना छोड़ भी दो तो अल्लाह ताला की ज़ात फ़कत एक लम्हे में सबको अता कर देगी, और अगर तुम ये कर रहे हो तो महज अपने अशरफुल मखलूक़ात होने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हो। बुजुर्ग दरवेश ने नरमी से उस शख्स का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और फिर फरमाने लगे, मेरे बच्चे, आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि आसानियाँ बांटना किसे कहते हैं। कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पर हाथ रखकर अपनी पेशानी पर कोई शिकन लाए बगैर और बेजारी का एहसास किए बगैर 1 घंटा उस उदास और मायूस इंसान की लंबी और बेमकसद बात सुनना आसानी है। अपनी जमानत और जिम्मेदारी पर किसी बेवा की जवान बेटी की शादी के लिए संजीदगी और जिम्मेदारी से तकदोद कर और कोशिश करना आसानी है। सुबह अपने काम पर जाते हुए अपने बच्चों के साथ साथ किसी यतीम बच्चे की स्कूल ले जाने की जिम्मेदारी ले लेना ये आसानी है। गुस्से में भिपरे किसी शख्स की कड़वी गुसेली, तल्ख और गलत बातों को नरमी से बर्दाश्त करना ये भी आसानी है। चाय के कहवे वाले को ओए करके बुलाने के बजाय अरे भाई, मेरा बेटा, मेरे बच्चे कहकर बुलाना ये भी आसानी है। गली मोहल्ले में किसी ठेले वाले या रेड़ी वाले से कोई चीज बगैर बहस मुबाहिसे और तकरार से बचकर खरीदना ये भी आसानी है। तुम्हारा अपने दफ्तर, दुकान या फैक्ट्री के चौकीदार और अपने मातहत मुलाजमीन को सलाम में पहल करना और दोस्तों की तरह गर्मजोशी से मिलना, कुछ देर रुक कर उनसे उनका और उनके बच्चों का हाल पूछना ये भी आसानी है। अस्पताल में अपने मरीज के बराबर वाले बिस्तर के अनजान मरीज के पास बैठकर उसका हाल पूछना और उसे तसल्ली देना ये भी आसानी है। ट्रैफिक सिग्नल पर तुम्हारी गाड़ी के आगे खड़े शख्स को जिसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई हो हॉर्न ना देना समझो तो ये भी आसानी है। अपनी बात खत्म करते हुए वो दरवेश बुजुर्ग फरमाने लगे कि मेरे बच्चे, याद रखो, इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसका हौसला बढ़ाने के। मेरे बच्चे, मैंने जितने लोगों को भी टूटते देखा है फकत इसलिए कि उसके रिश्तेदारों और दोस्तों के हुजूम में से किसी एक ने भी उससे ये नहीं कहा कि यार परेशान क्यों होता है, हौसला कर, अल्लाह करम करेगा। यकीन करो, बहुत ताकत है इस जुमले में। याद रखें, किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में खुशियाँ, सुकून और कामयाबी दाखिल करने के लिए सिर्फ पैसा या दौलत ही दरकार नहीं होती, बल्कि हमारी एक मुस्कुराहट और हौसला अफजाई के चंद जुमले ही उसको हौसला, हिम्मत और खुशियाँ देने का बाइस बन सकते हैं। दुआ है अल्लाह पाक हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।